नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा। दर्शकों, हाजिर हैं कोरोना बुलेटिन लेकर अपनी जनता के समक्ष कुछ का जानकारियां भी लेकर अपनी जनता के समक्ष हाजिर हुए। जिस तरह से आप जानते हैं, कल यानी सुबह 7 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। उसके बाद की क्या गतिविधियां रहेंगी, क्या जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या आदेश हैं, उन तक वो जानकारी भी अपनी जनता के समक्ष ला रहे हैं। और जितने भी हमारे दैनिक शिफ्ट टाइम के व्यूवर्स हैं, जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़िए ताकि ये महत्वपूर्ण जानकारियां अपनी जनता के समक्ष लाएं। जिस तरह से आप जानते हैं, पावर कट्स, पावर कर्टेलमेंट्स हर जगह हर एरिया में है। पूरे जम्मू की बात करें, पूरे जम्मू डिवीज़न की बात करें तो लगातार पावर कट्स की वजह से आम जनता काफ़ी रोष में और परेशान हो, जिसके चलते हम भी उसी एरिया में आते हैं। हम भी जम्मू के निवासी और कहीं ना कहीं हम आप तक अपडेट नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि जब घरों के अंदर हम हो तो वाईफाई से कनेक्ट करके अच्छी कनेक्टिविटी होती, जिसके चलते और कभी इस तरह का माहौल बना हुआ कि पावर कर्टेलमेंट की वजह से इन्वर्टर्स भी पूरी तरह से चार्ज नहीं होते और कोई पता नहीं होता कब बिजली डाउन हो जाए और लाइव करते करते हमारा लाइव ही कट हो जाए। तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना हमें भी करना पड़ा। चलिए कोई नहीं, परेशानियां तो आ रही हैं, पर ज़िंदगी में हर तरह की परेशानियां, हमारी जनता ने भी काफ़ी डट कर मुकाबला किया इन परेशानियों का। चले आज चलते हैं हम कोरोना बुलेटिन लेकर। जिस तरह से आप जानते हैं, लगातार केसेस में यानी कमी आ रही है, जो कोरोना संक्रमित लोगों की कमी आ रही है। और साथ ही साथ वहाँ पर दूसरी तरफ भी वैक्सीनेशन भी लोगों ने काफ़ी हद तक लगा लिया, वैक्सीनेशन लगवा भी रहे हैं, फर्स्ट डोज हो चाहे सेकेंड डोज हो। पर कहीं ना कहीं कहेंगे मृत्यु का आंकड़ा भी कम हो रहा, बीच में थोड़ा सा बढ़ भी जाता है। पर मोस्टली जो हम बताना चाहेंगे, आज की बात बताना चाहेंगे, आज कोविड जो बुलेटिन है, कोरोना बुलेटिन है, वो बताना चाहेंगे 744 केसेस जो आज जम्मू कश्मीर डिवीज़न से रिपोर्ट हुए हैं। और जिसमें बताना चाहेंगे 229 जो कि जम्मू डिवीज़न से और साथ ही साथ 545 कश्मीर डिवीज़न से, यानी कश्मीर डिवीज़न से अभी भी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे 12 यानी कि, और साथ ही साथ जहाँ पर एक तरफ संक्रमित लोग भी आ रहे हैं, उनके केसेस आ रहे हैं पॉजिटिव जो नए डेली के, वहीं पे दूसरी तरफ लोग रिकवर भी होकर जा रहे हैं। और ये एक पॉजिटिविटी है जो हमें आम जनता तक भी लानी, कि लोग रिकवर भी हो रहे हैं। और जिस तरह से शुरू में एक डर का माहौल था, जनता के अंदर पैनिक सा फैल गया था कि अब कोई भी अगर कोरोना पॉजिटिव होगा तो वो बच नहीं पाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारी जनता ने पहले भी संयम से काम लिया, बड़ी सहनशीलता से और बहादुरी से कोरोना की जो फर्स्ट वेव थी उसको मात दी थी। इसी तरह दूसरी वेव में हमारी जनता ने, काफ़ी लोगों ने अपने परिजनों को भी खोया है, ये भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं। पर वहीं साथ साथ हमारी जनता ने अपनी हिम्मत रखी है और बड़ी बहादुरी से इस कोरोना को आहिस्ता आहिस्ता करके मात देने में भी कामयाब हो रहे हैं। और बताना चाहेंगे 1965 लोग जम्मू कश्मीर डिवीज़न से आज रिकवर भी हुए हैं, यानी कि जो कोरोना पॉजिटिव थे वो लोग रिकवर होकर, यानी बहादुरी से वो रिकवर होकर अपने परिजनों को, अपने घरों तक भी जा पहुंचे, यानी रिकवरी भी हो रही। जहाँ एक तरफ संक्रमित लोगों का आंकड़ा आ रहा है, पर रिकवरी रेट ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके चलते एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कुछ ऐसे फैसले लिए हैं कि जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में रेट यानी कि रिकवरी रेट ज़्यादा हो और संक्रमित लोगों का कम है, उन डिस्ट्रिक्ट्स में कुछ चेंजेस भी आई हैं, वो भी अपनी जनता के समक्ष लाए। पर आज बताना चाहिए, आज 12 मृत्यु का आंकड़ा है, 7 जो जम्मू डिवीज़न से और 5 जो है कश्मीर डिवीज़न से, यानी 7 पूरी जम्मू डिवीज़न से मृत्यु का आंकड़ा और 5 कश्मीर डिवीज़न से। तो कुल मिलाकर ये कहेंगे कि 12 का आंकड़ा फिर से, आज 12 परिवारों ने अपने परिजनों को खोया, 7 जम्मू डिवीज़न से और 5 कश्मीर डिवीज़न से। पर कहीं ना कहीं ये कहना चाहेंगे कि हम यही प्रार्थना करते हैं कि ये आंकड़े यहीं के यहीं थम जाए, ताकि लोग भी फिर से ज़िंदगियां जो कि फिर से पटरी पर आ जाएं, जिस तरह से पहले से ज़िंदगी थी 2020 से पहले की, कि आम जनता अपने कारोबार में व्यस्त थे, हर लोग खुशी से एक दूसरे से मिलते थे, यानी कि बिना बेफिक्र होकर। पर आज का दौर ऐसा है कि आज मिलने से भी डर लगता है। यानी एक वो समय था कि जब हमारे पास टाइम नहीं था, हम अपनी ज़िंदगी में अपने कामों में इस तरह से व्यस्त हो चुके थे कि अपने अपने परिजनों के लिए टाइम नहीं था। और एक ऐसा वक्त है कि समय है, हमारे पास वक्त भी मिला है ऊपर वाले की तरफ, पर हम मिल नहीं पाते। किस वजह से? क्योंकि घरों से बाहर निकलना कहीं ना कहीं खतरा साबित हो सकता है। और इस समय ये ऐसा दौर है, किसी के घर जाने में भी परेशानी होती है, खुद ही मन नहीं मानता, क्या पता या हम जाएं, हमारी वजह से वो ना ग्रस्त हो, या वो लोग हम तक पहुँचे, हम ना ग्रस्त हो जाएं। ये कहीं ना कहीं मुश्किल सामने भी आ रही है। तो इसी तरह से हम बताना चाहेंगे आज की, जिस तरह से हमने बताया, और साथ ही साथ कुछ गाइडलाइंस आई हैं कि जिस तरह से आप जानते हैं कल 7 बजे तक जो वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, उसके बाद हम बताना चाहेंगे कुछ चेंजेस भी आई हैं, वो चेंजेस भी अपनी जनता तक आएंगे। बिल्कुल कमल सिंह जी उसके बारे में, इलेक्शंस के बारे में भी बात करेंगे कि कुछ सियासी जो कि गलियारों में हलचल नज़र आ रही है, तो ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि इलेक्शन हो,
क्योंकि आप जानते हैं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये तो हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। हमारा जो मेन मुद्दा है, मेन मकसद अपनी जनता के मुद्दों को प्रशासन तक और सरकार तक लाने की कोशिश करना, हिलाना, उनको नींद से जगाना कि आखिर आम जनता के मुद्दे क्या हैं। चलिए इस पर भी बात करें। सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि आज जो कल की बात करना चाहेंगे कि जो 8 डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि कुल मिलाकर 20 में से 8 डिस्ट्रिक्ट में टोटल जो कि लॉकडाउन यानी कि वो 5 की 5 दिन हर दुकान खुलने की अनुमति मिल गई है उन 8 डिस्ट्रिक्ट से, वो भी बताएंगे। क्योंकि इन 8 डिस्ट्रिक्ट में टोटल जो थी वीकली न्यू केसेस का जो आंकड़ा देखते हुए, टोटल पॉजिटिविटी रेट देखते हुए, बेड जो एक्यूपेंसी है उसको देखते हुए, केसेस टोटली जनी फर्टिलिटी रेट देखते हुए, वैक्सीनेशन कवरेज ऑफ टारगेटेड पॉपुलेशन देखते हुए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये जो फैसला लिया गया, बड़ा फैसला है। और कोशिश करेंगे कि जो 12 डिस्ट्रिक्ट रह गए हैं वहाँ पर भी फैसले लिए जाएँ, जिस तरह से आपने बताया कि बेड एक्यूपेंसी देखकर, पॉजिटिविटी रेट देखकर और साथ ही साथ वैक्सीनेशन जो टारगेटेड कवरेज है वो देखते हुए, तो उन 8 डिस्ट्रिक्ट जो 12 डिस्ट्रिक्ट हैं उन पर भी ये चीज़ें लागू हो जाएं। चलिए हम बताते हैं जिन जिन 8 डिस्ट्रिक्ट पर 5 दिन यानी एक्सेप्ट कहेंगे संडे और सैटरडे और संडे को छोड़कर 5 दिन जिन जिन दुकानों को अनुमति मिली है खुलने की, और 8 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं जहाँ पर हर दुकानें खुलेंगी, ये भी हम बताना चाहेंगे। वो 8 डिस्ट्रिक्ट ये है, सबसे पहले बताना चाहेंगे आपको, वो है पुंछ, रियासी, रामबन, डोडा, शोपियां, कुलगाम, गांदरबल एंड बांडीपुरा on account of significant improvement shown by them in the above mentioned parameters। यानी इन चीज़ों को जिन जिन 8 डिस्ट्रिक्ट्स को खोलने की अनुमति दी गई है, जो ऊपर दिए हुए हैं, यानी कि जिस तरह से हमने बताया कि टोटल वीकली न्यू केसेस का पूरा जांच की गई है, उसका पूरा निरीक्षण किया गया, टोटल पॉजिटिविटी रेट को मद्देनज़र रखते हुए, बेड ऑक्यूपेंसी को मद्देनज़र रखते हुए, केस फर्टिलिटी रेट को देखते हुए, वैक्सीनेशन कवरेज ऑफ टारगेटेड जो कि पॉपुलेशन को देखते हुए, इन 8 डिस्ट्रिक्ट में, यानी इन 8 डिस्ट्रिक्ट में हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिविटी रेट जो है, यानी कि जो लोग पॉजिटिव हैं वो कम रेट हुई है, और यहाँ पर ये कहेंगे कि रिकवरी रेट ज़्यादा है, और साथ ही साथ बेड एक्यूपेंसी है वो भी, उसको भी नज़र में रखते हुए, और केसेज का आंकड़ा भी कम होते हुए, जिसको और जो टारगेट था यानी वैक्सीनेशन का वो भी उसके मद्देनज़र रखते हुए, इन 8 डिस्ट्रिक्ट्स में अब बताना चाहेंगे जिन चीज़ों को, जो कि बाकी 12 डिस्ट्रिक्ट में जिनको अनुमति नहीं है, एज़ पर जिस तरह से शेड्यूल है वैसे ही ये 5 दिन जो कि लॉकडाउन खुलने जा रहा है, यानी कि कल 7 बजे के बाद, पर 8 डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर 12 डिस्ट्रिक्ट में वैसे का वैसे ही रहेगा, जिसमें जम्मू आएगा, कठुआ आएगा, सांबा आएगा, जैसे पहले चल रही हैं गाइडलाइंस वैसे ही चलेंगी। चलिए हम बताते हैं 8 डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या खुलने की अनुमति। आप बताना चाहेंगे बार्बर शॉप्स, सलून एंड पार्लर्स आर परमिटेड टू ओपन ऑन ऑल डेज इन ए वीक एक्सेप्ट ऑन सैटरडे एंड संडे। यानी कि जिस तरह से आपने देखा था कि अल्टरनेट डे में जम्मू जो डिस्ट्रिक्ट है, जो 12 डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर अभी तक अल्टरनेट डे ही चल रहा था दुकानों को खुलने की अनुमति। जिन 8 डिस्ट्रिक्ट से हमने अभी नाम बताया आपको, वहाँ पर बार्बर शॉप भी खुलेंगी, सैलून भी खुलेंगे, पार्लर भी खुलेंगे, और ये पूरे जो 5 दिन है, यानी एक्सेप्ट जो कि वीकेंड लॉकडाउन तो रहेगा 20 की 20 डिस्ट्रिक्ट्स में, जब तक माहौल बुरा ठीक नहीं हो जाता। पर यहाँ पर 5 दिन इन लोगों को दुकानें खोलने की, ये जो हमने बात की है पार्लर, सैलून वगैरह, इनको खुलने की 5 दिन अनुमति होगी, 2 दिन छोड़कर, यानी सैटरडे और संडे को छोड़कर। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे स्टैंडअलोन शॉप्स, आउटडोर बाजार्स एंड आउटडोर शॉपिंग complexes are also permitted to open on all days in a week except सैटरडे एंड संडे। इन चीज़ों को भी खुलने की अनुमति होगी। साथ ही साथ ऑल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिसेज कैन फंक्शन विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन सब्जेक्ट टू स्ट्रिक्ट एडहेरेंस टू कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। यानी कि जिस तरह से हमने बताया था पहले भी, क्योंकि ये 8 डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो 8 डिस्ट्रिक्ट को परमिशन मिली है कि 8 डिस्ट्रिक्ट में 5 दिन दुकानें सारी खुलेंगी, जिसमें बार्बर शॉप है, सैलून आएगा, ब्यूटी पार्लर्स भी आएंगे, और जैसा गवर्नमेंट ऑफिस को यहाँ पर खुलने की भी परमिशन है, पर अप्रोप्रिएट कोविड बिहेवियर को मद्देनज़र रखते हुए, जिस तरह से हमने बताया। और साथ ही जहाँ होल्ड सेल ट्रेड्स ऑफ लीकर्स शेल कंटिन्यू टू बी परमिटेड टू ऑपरेट ऑन 5 days in a week except Saturday and Sunday in the entire UT। यानी कि ये एंटायर यूटी में सारी जितनी भी यूटीज हैं जो हमने बताया अभी, यहाँ पर लीकर शॉप को 5 दिन खुलने की अनुमति, और 5 दिन में ये कहेंगे रिटेल को नहीं, यानी कोई जाकर वहाँ ख़रीद नहीं सकता, ये होलसेल फंक्शनिंग होगी जो लीकर शॉप के द्वारा। ये किसी कोई ऐसे रिटेल जाकर, यानी खुद जाकर लीकर वाइन नहीं खरीद सकता। साफ तौर पर हम बताना चाहेंगे 8 तक, यानी 5 दिन दुकानों को खुलने की अनुमति दी गई है।
तो जिस तरह से हमने आपको बताया कि जो भी साथ ही साथ कहा गया, द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शैल स्ट्रिक्टली एंश्योर दैट देयर इज full compliance into COVID appropriate behavior and defaulters are firmly dealt with under relevant sections of the Disaster Management Act and the Indian Penal Code। यानी जो लोग भी इसकी अवहेलना करते मिलेंगे या डिफ़ॉल्टर होंगे, जो जो आपको पूरी हमने गाइडलाइंस बताई है, उसको उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है इंडियन पेनल कोड के तहत और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के एक्ट के अंडर भी। तो कोशिश कीजिए, हमने अभी बताया जो 8 डिस्ट्रिक्ट्स पर, फिर से अपनी जनता को बताना चाहिए जिन 8 डिस्ट्रिक्ट्स पर, क्योंकि अभी तो जम्मू की बात करें, सांबा की बात करें, कठुआ की बात करें और कश्मीर के कुछ डिस्ट्रिक्ट की बात करें, वहाँ पे इन चीज़ों को खुलने की अनुमति नहीं, पर जिन 8 डिस्ट्रिक्ट को खुलने की ये चीज़ें अनुमति वो बताना चाहेंगे, जिसमें आ जाएगा पुंछ आ रहा है, रियासी आ रहा है, रामबन आ रहा है, डोडा आ रहा है, शोपियां, कुलगाम, गांदरबल एंड बांडीपुरा। इन 8 डिस्ट्रिक्ट को, जिसमें हमने बताया आपको बार्बर शॉप्स, सलून्स एंड पार्लर्स को खुलने की अनुमति दी गई है 5 दिनों में। और कोशिश कीजिए जिनको अनुमति दीजिए पूरी गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, पूरे एसओपीज़ को फॉलो कीजिए, ताकि आप खुद भी सुरक्षित रहें। ये ना हो कि खुलने की अनुमति दी है, आप लोग काम में इतना व्यस्त हो जाएं या जो जनता आप तक जाती है इतना भूल जाए इन चीज़ों को, एसओपीज़, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी परेशानी सामने खड़ी हो जाए और ये ना हो फिर से बंद करना पड़ा। कोशिश कीजिए जहाँ जहाँ अनुमति मिल रही है खुलने की, तो दुकानदारों को, यानी कि कंज्यूमर्स को और दुकानदारों को भी, दोनों को सोचना है हमें कि किस तरह से हमने पूरी एसओपीज़ को फॉलो करना है, गाइडलाइंस को, खुद भी सुरक्षित रहना, दूसरों को भी, अपने समाज को, अपने परिवार को भी सुरक्षित रहना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। और जिस तरह से हमारे बाकी 12 डिस्ट्रिक्ट में, जिस तरह से पहले 20 डिस्ट्रिक्ट में जो लॉकडाउन था, अब तो 12 और रहेगी, 8 में तो अनुमति दे दी गई है। पर जो बाकी डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू की बात करेंगे तो जम्मू में जिस तरह से अल्टरनेट दुकानें खुलने की जो कि अनुमति दी गई थी, वैसे ही खुलेंगे। और फिर भी से एक बार अपनी जनता को बता देंगे, ये ना सोचे कि अगर 12 को दी गई 8 डिस्ट्रिक्ट को दी गई अनुमति, कहीं गलती से आप लोग ये ना करें कि फिर से आप भी दुकानें खोलकर बैठ जाएं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी परेशानी में भी आप पड़ सकते हैं। वो भी हम अपनी जनता को बताएंगे कि कौन कौन सी दुकानें किस किस दिन अल्टरनेट खुलेंगी। जम्मू डिवीजन की हम बात करें, चलिए जम्मू की बात करते हैं। और ये पहले ग्रुप में आएंगे, यानी कि मंडे, सोमवार, बुधवार और फ्राइडे को। और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, आईटी एंड कंप्यूटर शॉप्स, ये भी मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को खुलेंगी। साथ ही साथ ऑटोमोबाइल शोरूम्स एंड वर्कशॉप, सर्विस स्टेशंस, साइकिल शॉप्स, स्पेयर पार्ट शॉप्स एंड टॉय शॉप्स, ये भी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को खुलेंगी। साथ ही साथ बार्बर शॉप, सलून एंड पार्लर्स, लिकर शॉप, ये भी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को खुलेंगी। हार्डवेयर, सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल एंड सैनिटरी गुड्स स्टोर्स, ग्लास हाउस, ये भी मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को खुलेंगी। अब बताते हैं आपको ग्रुप 2 में, जो कि ट्यूसडे एंड थर्सडे। और कई लोगों का ये भी परेशानी है कि अगर 3 दिन बाकी दुकानों को खुलने की अनुमति दी, हमें 2 दिन क्यों की? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये इसके बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि जो लोग छोटी छोटी दुकानें, जैसे अगरबत्ती की दुकानों, जिनकी अगरबत्ती का काम है होलसेल का, उनको भी काफ़ी परेशानियों का सामना कर, उन लोगों ने भी हमें कॉन्टैक्ट किया था। और जैसा जिन लोगों को 2 दिन खुलने की अनुमति है, तो उन लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना आ रहा है कि 2 दिन में क्या ग्राहक आएंगे, क्या खरीदेंगे और हम क्या कमा कर जाएंगे। चलिए हम बताते हैं ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार और वीरवार को जो दुकानें खुली हैं, ट्यूसडे एंड थर्सडे को। क्लॉथ एंड रेडीमेड गारमेंट्स पर शॉप्स, होम फर्निशिंग आइटम्स शॉप, शू एंड चप्पल स्टोर्स। दूसरा आ गया कॉस्मेटिक शॉप्स, टेलर्स शॉप एंड बुटीक्स, ज्वेलरी शॉप्स एंड शोरूम फर्नीचर शोरूम्स एंड स्टोर्स, गिफ्ट शॉप डीलिंग विद पूजा आइटम्स, यूटेंसिल्स एंड क्रॉकरी स्टोर्स, बुक एंड स्टेशनरी शॉप्स, टाइपिंग एंड प्रिंटिंग शॉप, फोटोस्टेट शॉप्स। ये जो शॉप्स हैं ये खुलेंगी मंगलवार और वीरवार को। यानी कि कोशिश कीजिए, हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द ये कोरोना महामारी की मार से हम दूर हो जाएं, यानी ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए। तो हमारी जितनी भी जनता इस समय परेशान है, जो लोगों को बिजनेस ठप है, छोटे छोटे खास करके दुकानदारों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, हम वो चीज़ भी समझ रहे हैं कि किस तरह से 2 दिन में दुकानों को क्या खोलेंगे, क्या कमाएंगे और क्या अपने परिवार का रोजी रोटी कमाए। और साथ ही साथ जो लोग वहाँ पर काम करते हैं, जो लोग दुकानों में रोज़गार करते हो, अपना परिवार का गुजर बसर करते हैं, उन लोगों के लिए भी मुश्किल है, क्योंकि अगर दुकान के मालिक कमाएंगे नहीं तो अपने एम्प्लॉइज़ को सैलरी कहाँ से? यानी लगभग सारे देखा जाए तो पूरी जो एक दुकान पर कम से कम 5-5, 6-6 लोगों का परिवार चलता, तो सबके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है इस समय। तो यही कहिए, कोशिश कीजिए जल्द से जल्द, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी कहेंगे जिस तरह से बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में खोला गया 5 दिन, इसी तरह से जम्मू डिस्ट्रिक्ट, कठुआ, सांबा, इन डिस्ट्रिक्ट्स में भी खोला जाए, ताकि लोग फिर से अपनी रोजी रोटी अच्छे से कमा सके, लोगों की परेशानी का कहीं ना कहीं हल हो।
और साथ ही साथ हमारी जनता के अब सवाल लेंगे। आज हम सवाल भी लेंगे अपनी जनता के, जो लोग अभी हमें इस समय लाइव देख रहे हैं। हम अपनी जनता से भी ये निवेदन करेंगे कि अगर कोई भी क्वेरी है आपकी, आप हमें अभी सवाल पूछ सकते हो और हम आपके सवालों के जवाब भी देंगे। और जिस तरह कुछ लोगों का कॉल्स भी आए थे हमें कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट करते हैं और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि आपने सीए बिल लाकर बड़ा अच्छा किया। उन लोगों को नागरिकता मिली जिन लोगों के पास नागरिक जो परेशान थे काफ़ी देरों से, चाहे वो आपके कोई भी उसमें किसी भी कैटेगरी के लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए राहत का काम तो है, पर कहीं ये भी एक अड़चन आ चुकी है कि लाडली बेटी स्कीम्स तो लाइए प्रधानमंत्री जी ने बड़ा अच्छा कार्य किया है बेटियों के लिए, उन बच्चियों के लिए जो गरीब माता पिता आपका नहीं लालन पालन कर सकते। कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब शादी का समय, जब पढ़ लिख कर 18 साल के हो, उनको काफ़ी एक बारी रकम मिलेगी जिसके चलते वो अपना उन बच्चियों का कहीं ना कहीं उनको स्टैंड कर सकते हैं, उनको पैरों पर खड़ा कर सकते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि लाडली बेटी स्कीम्स की अब परेशानी एक और आ चुकी है कि अगर वाकई ये स्कीम लागू है, फिर अब जो लोगों ने डोमिसाइल बनाया है, यानी उनको स्टेट सब्जेक्ट नहीं, वो डोमिसाइल बना लिया उन्होंने, दौड़ धूप कर आप दिहाड़ीदार लोग हैं, मजदूर लोग हैं, और बना लिया, अब वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा। हमने जो वहाँ की यानी कि CDPO मैडम थी, वहाँ के चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, उनसे भी बात की थी, ये बिश्नाह की बात कर रहे हैं। मैडम का साफ साफ कहना था यूटी तो बना दिया गया, पर यूटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो यूटी का जो एक ऑफिशियली ऑर्डर आना था वो हमें नहीं आया, ताकि हम डोमिसाइल को ही एक्सेप्ट करके लोगों की फाइलें सबमिट करवाएं। तो खुद सोचिए अब वो लाडली बेटी स्कीम का कैसे फ़ायदा पहुंचाएं, कब ये रूल, यानी कि मैडम का ये भी कहना था कि 10 बार हमने रिमाइंडर भी दिया, हमने लिखा भी है कि ये इस चीज़ को, इस रूल रेगुलेशंस जो भी यूटी के अंडर आते हैं, क्योंकि जब 2015 में लाडली बेटी स्कीम लागू हुई थी तो उस समय हमारा यानी जम्मू कश्मीर स्टेट था, राज्य का, यानी यूटी राज्य का दर्जा था, केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। अब ये यानी कि केंद्र शासित प्रदेश 2015 के बाद 2017 यानी कि बताना चाहेंगे हुआ। तो खुद सोचिए उस समय, अब अगर वाकई केंद्र शासित प्रदेश बन गया तो वहाँ के रूल रेगुलेशंस भी तो वहीं के चलने चाहिए। फिर क्यों नहीं उन चीज़ों को, यानी कि अभी भी वही रूल्स चल रहे हैं जो एक स्टेट के चल रहे थे, वही चल रहे हैं लाडली बेटी स्कीम में। तो ऑब्वियसली उन्होंने कहा कि अभी भी स्टेट सब्जेक्ट चल रहा है, तो खुद सोचिए फिर डोमिसाइल बनाने का फ़ायदा क्या, क्यों लोगों को दौड़ धूप कराई, क्यों लोगों को भ्रमित किया गया, लोग परेशान है इस समय। जी केवल किशन सर कहते हैं इलेक्शन आने दो, कोरोना ख़त्म हो जाएगा। मे भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से बंगाल की इलेक्शन हुई, बाहर की इलेक्शन हुई, उस समय तो नहीं दिखा था। जम्मू को बाबा जी का ठुल्लू, प्रिंस शर्मा जी कह रहे हैं। पर कहीं शराब की दुकानें गली गली खोलो, वहाँ कोई कोरोना नहीं। रश्मि जी, कल को जो आपने लक्कड़ मंडी में जनरल स्टोर वाले का इंटरव्यू लिया, आशु शर्मा जी, जिसने अपनी आइसक्रीम फेंक दी, बेचारा आगे ही परेशान था, उसे अच्छी तरह जानता हूँ, बेचारा सुसाइड ना कर ले। बिल्कुल प्रिंस शर्मा जी, आपने बिल्कुल सही है, सहमत है अपनी बात से कि नहीं, यानी आज के युवा इतने फ्रस्ट्रेटेड हुए हैं, इतने परेशान हुए हैं कि उनके सामने कोई रास्ता नहीं है। तो हम फिर भी अपने युवा से यही कहेंगे, सुसाइड करना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। आपके माता पिता, आपके परिवार हैं, आप मेहनत करने वाले लोग हैं, हम जम्मू वासी मेहनत करने वाले लोग, मेहनत की कमाई खाने वाले लोग हैं। पर एक चीज़ ज़रूर है कि जनता को अब जागरूक होने की ज़रूरत भी है। हर चीज़, हर काम मीडिया नहीं करेगा, जनता को भी सामने आना होगा। कुछ लोग हमें अप्रोच करते हैं, पर कहीं ना कहीं हमें उस चीज़ को बहुत ही तकलीफ़ और दुख भी होता है। आप लोग मीडिया को अप्रोच करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, आप आइए। हमारा कर्तव्य, हमारा जनता की जहाँ पर आवाज़ों में जाना भी बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है एज ए मीडिया पर्सन। और जब हम जाते भी हैं वहाँ पर, फिर लोग कहते हैं हम नहीं बोलेंगे, आप ही बोलेंगे। आप खुद बताइए, हमारी जनता जो समय देखिए कि मीडिया ऑलरेडी, लोग कई बार अगर हम प्रशासन के खिलाफ बोलते हैं या सरकार के खिलाफ कहते हैं एंटी नेशंस है, ये अपोजिशन के लोग हैं, तो अगर खुद से जाकर हम कहीं कवरेज करें तो वहाँ के दूसरे लोग होंगे जिनके खिलाफ वो लोग बोल रहे होंगे, वो भी कहेंगे ये अपोजिशन ने प्लांट किया है। तो खुद सोचिए, आखिर मीडिया करे तो करे क्या। मीडिया को भी कुछ असूल, उनके भी कुछ एथिक्स, हमें भी कुछ लिमिटेशन, हमारी भी कोई बाउंडिंग्स होती है जिनके अंडर रहकर हमें ये काम करना होता है। आप जनता आइए सामने, हम आपके साथ हैं। हम यही कहते हैं, आप एक कदम बढ़ाइए, 10 कदम हम आपके साथ हैं। जनता को कहीं भी दिक्कत है, कहीं भी परेशानी है, हम अपनी जनता के हमेशा साथ हैं। पर ये ज़रूरी है कि आप लोगों को भी सामने आना होगा, क्योंकि मीडिया खुद कभी कुछ अपने से नहीं बोलता, जो जनता की आवाज़ हो उसी को सामने लाता, और ये सत्य भी है। क्योंकि कई बार मीडिया के लिए अलग सी धारणा लोगों ने भी, जनता ने भी बनाई हुई है, और ऐसा नहीं है। मीडिया ही इस समय जो हमारा खास करके डिजिटल मीडिया का कहेंगे, सोशल मीडिया बड़ा ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। अगर वाकई, आज एक सवाल ज़रूर उठाना चाहेंगे, अगर वाकई ही नेशनल मीडिया ने अगर सही आंकड़े बताए होते, सही खबरें सामने लाई होती, तो आज हमारे जम्मू कश्मीर या देश का ये हाल ना होता।
बात कड़वी है तो है, सच्ची है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, पर सत्य यही है कि जिस तरह से आज डिजिटल मीडिया हमारा जम्मू का, जितना भी जम्मू कश्मीर का मीडिया, खास करके जम्मू की बात करें, जितना भी मीडिया जो सत्य दिखा रहा है, हम ये नहीं कहेंगे हर एक का अलग अलग तरीका है, पर ये चीज़ है जो सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया आज जो काम कर रहा है, अगर ये नेशनल मीडिया ने किया होता तो काश शायद तस्वीर कुछ और होती हमारे देश की, हमारे जम्मू कश्मीर की। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मीडिया का काम है फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। और स्तंभ अगर मजबूत ना होगा तो खुद सोचिए किस तरह से नींव अगर कमज़ोर होगी तो उस पर बिल्डिंग किस तरह से खड़ी होगी, उसका घरौंदा किस तरह से खड़ा होगा, ये भी सवाल। तो मजबूत होने की ज़रूरत है, तभी होगा कि जनता का सहयोग, जनता को कहीं भी अगर ज़रूरत होती है, अगर आपको परेशानी है तो आप सामने आइए ना, बोलिए, हम आपके साथ हैं। पर ये मत सोचिए कि मीडिया है, मीडिया को बुलाएंगे, मीडिया खुद से कुछ बोलेगा, ये भी सही नहीं है, क्योंकि मीडिया का काम है जनता की आवाज़ को सामने लाना। मीडिया का ये काम नहीं कि आप बुलाएंगे, मीडिया आएगा, मीडिया खुद से बोलकर चला जाएगा, कल को हमारे ऊपर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं। तो कोशिश कीजिए अपने हक की आवाज़ खुद उठाना सीखिए, दूसरों के कांधों पर बंदूक रखकर बोलना मत छोड़ दीजिए, क्योंकि कई बार हमें ऐसा सामने, हम तथ्यों के आधारों पर ये चीज़ें अपनी जनता के सामने ला रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि लोगों को परेशानी होती है, पर वो देखते हैं वो बोले, दूसरा बोले, तीसरा बोले, एक दूसरे को देखते रहते हैं, वो बोले मैं क्यों बोले। पर जहाँ पर एक जेन्यून इशू होता है, जहाँ पर एक सबका कलेक्टिवली सामने आना होता है, तो आइए अपने हक की लड़ाई लड़िए, अपने हक की आवाज़ उठाइए। ज़रूरी नहीं कि आप उठाकर गोलियां उठाएंगे, बंदूकियां, बिल्कुल नहीं। आप, जनता की आवाज़ ही बहुत बड़ा दम रखती है, क्योंकि ये वही जनता है, ये वही आप लोग हैं। हमारी जनता सर्वोपरि, हम बार बार अपनी कहते हैं, जनता का फैसलों से ही सरकारें बनती और गिरती भी हैं। तो कहीं ना कहीं खुद सोचिए, अपनी ताकत को पहचानिए, अपने वोट की कीमत को पहचानिए। हम बार बार अपनी जनता से यही कहते हैं कि वोट की कीमत को पहचानिए, अपनी ताकत को पहचानिए। काश हमारी जनता ने पार्टियों को छोड़कर इन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई होती कि हमें अच्छे अस्पताल चाहिए, हमें अच्छे स्कूल चाहिए, हमें अपग्रेडेड, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए, तो आज ये जम्मू कश्मीर की तस्वीर ही कुछ और होती। बातें कड़वी हैं पर हैं सत्य। आप खुद सोचिए, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि जब भी हम आते हैं, हम कुछ मुद्दों को लेकर तथ्यों के आधार पर ग्राउंड रियलिटी को सामने लाने की कोशिश करते हैं। और दैनिक शिव टाइम ने हमेशा ये बीड़ा उठाया, बार बार हम अपनी जनता से यही कहते हैं, जहाँ कोई नहीं पहुँच पाएगा, दैनिक शिव टाइम की पूरी टीम अपनी जनता के समक्ष हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। पर कोशिश कीजिए, अगर आप मीडिया को कांटेक्ट करते हैं, मीडिया को अप्रोच करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी दायित्व बनता है, खुलकर सामने आइए। अगर आवाज़ उठाना नहीं जानते आप, तो अपने हक लेना कैसे जानेंगे। सबसे बड़ी बात यही भी है, लोगों को परेशानी आती है तो बोलना सीखिए। और सबसे बड़ी बात हम ये कहेंगे, इस समय सबसे ज़्यादा जो तबका इस समय सफ़र कर रहा है वो है मिडिल क्लास तबका, क्योंकि 2020 की बात है, काफ़ी सारे ऐसे केसेस सामने आए थे। किसी एक बुजुर्ग थे, उनका घर था 2 मंजिलिया, पर उनके घर में खाने को नहीं था। लोग ये कहते क्या इसको कमी है, दो डबल स्टोरी मकान। अरे बाबा, वो काम पर नहीं जाएगा, उसके पास खाने को नहीं होगा, कोई रोज़गार नहीं होगा, घर से कोई छतों से खाना थोड़ी ना टिपकेगा। पर सबसे ज़्यादा जो इस समय सफ़र कर रहा है मिडिल क्लास तबका ही कर रहा है, क्योंकि ना तो वो लाइन में लगेगा, ना वो किसी से हाथ फैलाकर मांगेगा। गरीब फिर मांग लेगा मदद के लिए, पर मिडिल क्लास नहीं मांगे। तो इसलिए हम यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी यही उम्मीद करते हैं, गवर्नर साहब कम से कम लोगों को ऑलरेडी बेरोज़गारी से जूझ रहे, कोरोना महामारी से जूझ रहे, गरीबी से जूझ रहे, महंगाई की मार पड़ रही है, पर कम से कम एक चीज़ ज़रूर देखिए कि बिजली की वजह से लोग परेशान हो, सड़कों पर ना उतरे, जिसके चलते आने वाले समय में एक आंदोलन का सामना करना पड़े प्रशासन और सरकार को, क्योंकि लोग, बच्चे पढ़ने वाले हैं, लोगों का रोज़गार है। और जिस तरह से हमने एक स्टोरी दिखाई थी लक्कड़ मंडी की, बहुत ही आशीष शर्मा जी की, बहुत ही दुखद वो स्टोरी थी। कई लोगों ने उस स्टोरी को देखा, मजाक भी लिया था, कई लोग ऐसा भी कह रहे थे भाई तुम कोई और काम कर लो। अरे बाबा, जिसने मेहनत की होती है, किसी के दुख को समझने की कोशिश कीजिए। जब हमारे आप लोगों में यूनिटी नहीं है, सबसे बड़ी बात है, कहते कि जम्मू को ये नहीं मिलता, जम्मू को वो नहीं मिलता। इवन कि मीडिया का काम नहीं ये चीज़ें समझाना, पर फिर भी अपनी जनता को अवगत करवाना हमारे कर्तव्य है, क्योंकि मीडिया कर्मी होने के साथ साथ एक सोशली होना भी, टच हो रखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम सोशली नहीं होंगे तो हमें अपनी जनता के मुद्दों तक नहीं पहुँच पाएंगे, उनकी दिल की बात नहीं जान पाएंगे। सबसे बड़ी बात कि यूनाइट होकर कोई भी काम करना हो, यूनाइट हो जाइए, सबसे बड़ी बात।
यूनाइट होकर ही आप लोग कुछ पाएंगे। फिर आप कश्मीर को क्यों तोहमत देते हैं? जब भी देखो नेताओं से, बड़े बड़े नेताओं से बात करेंगे तो वो कहेंगे जी पाकिस्तान कश्मीर, यही उनके ज़ुबान पर ये सोचिए, उनसे पूछिए उन्होंने क्या किया, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा जम्मू के अस्पतालों में, जम्मू के स्कूलों में। अगर मैं भी आज हमारे जम्मू कश्मीर के, खासकर जम्मू की हम बात करेंगे कि जम्मू के स्कूल अपग्रेड हुए तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता तो हमारी जनता प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को ना भेजती। जो टीचर जिनकी लाख 50,000 80 हज़ार तक जिनकी सैलरी है, वो तो आराम से आके स्कूल होकर आ जाते हैं। तो खुद बताइए, तो अगर इतनी सरकार की तरफ से उनको सैलरियाँ मिलती है तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल क्यों गवर्नमेंट स्कूल ना भेजें हम? इसी वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ही बिल्कुल ज़ीरो है। गाँव के क्या आप स्कूल देखिए, रणवीर हाई सेकेंडरी स्कूल जो बहुत ही प्राचीन स्कूल और माना हुआ हमारा एक बड़ा स्कूल है जम्मू सिटी के अंदर, उस स्कूल की जाकर दरो दीवार पर देखिए। सबसे बड़ी बात यह कि उस स्कूल को अपग्रेड करना चाहिए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करना चाहिए, पर उसके बदले उन्होंने छोटी क्लासेस को, यानी हर चीज़ को डेवलपमेंट को उसको बढ़ाना है या नीचे लाना है। यानी उस स्कूल को कॉलेज में भी कन्वर्ट कर सकते, बॉयज़ कॉलेज जिस तरह से गर्ल्स कॉलेज है, तो उसी तरह से वुमेन कॉलेज है तो कर सकते थे, पर नहीं, छोटी क्लासेस को वहाँ उसकी क्लासेस शुरू कर दी। ये कहीं प्री नर्सरी क्लासेस शुरू कर दी, केंद्र घाटन वहाँ शुरू कर दिया, पर ये नहीं क्या स्कूल को और अपग्रेड करें, क्योंकि मेहनत लगती है भाई, मेहनत लगेगी तो। क्योंकि किस तरह से आप चाहते हैं, यानी जम्मू की जनता किस तरह से सुखी हो जाए, वो तो शायद नेता कोई भी पार्टी हो, हम किसी एक पार्टी को टारगेट, हमारे एक जिसने भी किया, आज तक जम्मू की जनता को हमेशा लोगों ने वर्गलाया। नेता लोगों ने, इन पार्टियों ने हमेशा जम्मू की जनता को वोट बैंक के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया, चाहे वो शहरों की बात करें चाहे हम गाँव की बात करें। गाँव की हालत देखिए, बस से बदतर हालत है। इवन के लोगों ने पंप्स तक लगाए, उन लोगों को, उन गरीब लोगों को पानी, लाइट भी नसीब नहीं है, यानी लाइट भी नहीं, पूरी पूरी रात वो लोग बाहर बैठते, सुबह काम करके खेतों में आते, रात को पूरी पूरी रात, क्योंकि हम खुद वहाँ जाकर हमने सर्वे किया, देखा हुआ है। पर कौन जिम्मेदार है, कौन इनकी जिम्मेदारी उठाए, कौन अकाउंटेबिलिटी उठाएगा, कौन आंसरेबल इन चीज़ों को? सबसे बड़ा सवाल भी ये है। और जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं, अपनी जनता को हम फिर से बार बार कहेंगे, अगर आप लोगों को कोई भी इशू आता है किसी तरह की, आप एक चीज़ ज़रूर सोचिए, जिस देश का, जिस राज्य का, जिस यूटी का, जिस यानी कि कहेंगे जिस भी सिटी का, जिस वहाँ पर स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर ऊंचा होगा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, वहाँ की जनता अगर ठीक रहेगी तो लोग पढ़े लिखेंगे, आगे जाए। अगर अच्छा पढ़ने लिखने का, तो जनता कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। अगर वाकई स्कूल, सबसे बड़ी बात हम यहाँ के नेतागण से भी यही कहते हैं कि काश आप लोगों ने जम्मू की जनता के लिए अच्छे स्कूल, उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाए होते, अस्पतालों की जो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया होता, तो आज ये हालत ना होती, जनता आप लोगों से इतना नाराज़ नहीं होती। पर अभी भी समय है, संभल जाइए, अपनी जनता से यही कहेंगे, छोड़िए पार्टीबाजियों को, अपने हकों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के हकों के लिए आवाज़ उठाइए। अच्छे स्वास्थ्य केंद्र होने चाहिए, अच्छे स्कूल होने चाहिए, ताकि लोग, गरीब से गरीब क्या, अमीर से अमीर, अपने बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में भेजें, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। लोग प्राइवेट स्कूलों की मार ना लोगों को, पर जिस तरह से प्राइवेट स्कूल माफिया अभी भी बच्चों से फ़ी मांग रहे हैं ज़बरदस्ती। और जबकि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कहा कि 1st से लेकर 5वीं तक के बच्चों को कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाएगा, पर अभी भी बच्चे 30 पेजेस का उनको होमवर्क भेजा जा रहा है। शर्म आती है ऐसे पूरी व्यवस्था पर। आखिर किस तरह का डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन क्यों सोए हैं, कमिश्नर साहब क्यों सोए, LG मनोज सिन्हा जी क्यों सोए हैं? मनोज सिन्हा जी को कश्मीर की बच्ची का, अच्छी बात है, बच्चे भगवान का रूप, बच्चों की बात माननी भी, हर एक नागरिक की बात सुननी भी, चाहे कश्मीर से हो चाहे जम्मू से, उनकी आवाज़ तो प्राइम मिनिस्टर तक, उनके दिल तक पहुँच गई। तो खुद सोचिए हमारे जम्मू के लोग क्या हैं भाई, उनको क्या समझ के रखा हो आपने? हमारे जम्मू के लगातार बच्चे, वो एक बच्ची की कुछ दिन पहले वीडियो आई थी, जो शायद अखनूर के बड़ी कोई ब्राह्मणा साइड को जगह थी, वहाँ से, क्या उनकी आवाज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने पूछी, क्या उसके ऊपर इतना हाईलाइट हो, क्या ट्विटर पे, क्या फेसबुक पे हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, यानी क्योंकि जम्मू की बच्ची थी ना। फिर आप कश्मीर वालों को क्यों दोष देते हो? घर का भेदी लंका ढाई, ये हमारी सियासत यहाँ की चल रही है। यानी खुद आप लोग घुटने टेकते हैं और दोष देते हैं कश्मीर वालों को। कश्मीर में कम से कम लोग, यूनिटी तो है, एकता तो, अपने लोगों के हकों के लिए आवाज़ तो उठाते हैं, चाहे वहाँ के नेतागण हो चाहे कोई भी हो। यहाँ के नेतागण, गली गली से आवाज़ आ रही है शराब की दुकानें नहीं खुलनी है। अरे बाबा, गवर्नमेंट ने रेवेन्यू जनरेट करना, करिए, रेवेन्यू चाहिए, करिए, सरकार को किसी तरह से भी करिए,
पर लोगों की, आम जनता के इमोशन को, सेंटीमेंट्स को ठेस पहुंचाकर, या सबसे बड़ी बात युवाओं के फ्यूचर को दांव पर लगाकर नहीं। जिस एरिया से भी आवाज़ लगाती है वो शॉप कहीं और कर दीजिए, शिफ्ट कर दीजिए, क्यों वहाँ खोल रहे हैं। पर मजाल है यहाँ के नेतागणों के मुंह से एक भी शब्द निकलेगा। खास करके हम कहेंगे भाजपा के नेता, बाकी अपोजिशन वाले भी तो आज आवाज़ उठा रहे हैं, वो आज आवाज़ उठा रहे हैं, पर मजाल है भाजपा के कोई भी नेता सवाल पूछो कुछ तो जवाब कुछ देते हैं, यानी मुंह में मौन धारण रखा हुआ है, क्योंकि सरकार का हिस्सा है वो भी, रूलिंग पार्टी तो वही है, केंद्र में वही है, तो वो किस तरह से बोलेंगे। जनाब, जनता के दुख दर्द को समझिए। ये वही जनता जिन्होंने आपको अपना वोट दिया है, जिन्होंने विश्वास जताया था, वोट आपको नहीं, वोट दिया था माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिनके दम पर आपको ये कुर्सियां और ये बड़े बड़े ओहदे प्रदान हुए। पर आने वाले समय में ये ओहदे नहीं रहेंगे, ये जनता वही रहेगी, वोट वही रहेगा। पर आप लोगों का क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि जम्मू की जनता राम भरोसे छोड़ी हुई है, और ये जनता भी आपको राम भरोसे ही छोड़ेगी, ये याद रखिए। और जितनी भी हमारे समय दैनिक शिफ्ट टाइम के व्यूवर्स देख रहे हैं, हम आपसे फिर से कहेंगे, किसी भी तरह की आपको दुविधा है, परेशानी, क्योंकि कल एक कहना चाहिए डिगियाना जो रूपनगर डिगाना वार्ड नंबर 57 के लोग कुछ इकट्ठा हुए थे गांधीनगर में, हमने वहाँ कवरेज भी की थी। पर शुक्रिया करते हैं वहाँ के एक्जीएन से AWE का, उन्होंने कल ही ट्रांसफार्मर वहाँ लगा दिया, यानी कि हमारी खबर का असर हुआ। हमने बात भी की, वहाँ के लोगों ने इनिशिएटिव भी लिया और जाकर वहाँ पे ट्रांसफार्मर भी लगा है। चलिए हम फिर से शुक्रिया करते हैं जो भी उस समय ऑफिसर थे गांधीनगर में, जो कि हम बताना चाहेंगे डिगियाना रूपनगर डिगाना वार्ड नंबर 57 के लोग, और दैनिक शिफ्ट टाइम की खबर का असर हुआ, और दैनिक शिफ्ट टाइम ने वो खबर की और वहाँ के आला अधिकारियों से भी बात की। उन्होंने उसी समय जो टाइमिंग दिया था वहाँ जाकर शाम को ट्रांसफार्मर भी लगा दिया। हम शुक्रिया करते हैं अपनी जनता का, जो हमेशा हम पर विश्वास करते हैं और कोशिश करते हैं हम भी उनके विश्वास पर खरा उतरने के लिए। तो दर्शकों, ये था अभी तक का अपडेट। जो भी कोई क्वेरीज हो, आपने सुझाव हो, आप ज़रूर हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, और हमेशा हम अपनी जनता के साथ खड़े हैं। और जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं, कोशिश कीजिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की, और साथ ही साथ ताकि आप तक नहीं ये जानकारियाँ दूसरों तक भी पहुँचे, क्योंकि आप लोगों की जो भी परेशानी होगी वो हमारी परेशानी, हम कोशिश ही करेंगे, कोशिश ये कर सकते हैं कि अपनी जनता के जो भी मुद्दे होंगे वो प्रशासन और सरकार तक लाने की कोशिश करते हैं। हमारे जो भी नंबर इस समय ऑफिशियल पेज है दैनिक शिफ्ट टाइम पे पेज पर दिया, आप उन नंबरों के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं अपनी बात, और अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। और साथ ही साथ कहेंगे कि अपना ध्यान रखिए, अभी भी मत सोचिए कि कोरोना से हम मुक्त हो चुके हैं, अभी भी कोरोना महामारी हमारे ऊपर विकराल रूप लेकर खड़ी है। तो कोशिश कीजिए घरों के बाहर अननेसेसरी ना जाइए, काम काज करिए, पर अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हो पूरी SOPs को फॉलो कीजिए, गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, और घरों से बाहर अननेसेसरी ना निकलिए। सैनिटाइजर ज़रूर अपने हाथों को कीजिए, मास्क डबल पहन कर जाइए। गर्मी है मानते, पर हम भी लगाते हैं, मजबूरी है, क्योंकि जान है तो जहान है, जान रहेगी तो हम काफ़ी सारे काम भी करेंगे, अपनी जनता के लिए, अपने लोगों के लिए करेंगे। जान को बचाना ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं इसके साथ जान को भी बचाना जरूरी है। दोस्तों, ये था अभी तक का अपडेट। तो जिस तरह से हमने बताया 8 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए 5 दिन दुकानें खुली रहेंगी, तो कोशिश कीजिए, जो जम्मू की खास करके बात करेंगे, जम्मू की जैसा था वैसा ही रहेगा। जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जो जिस तरह से गाइडलाइन थी वैसे ही रहेंगी, या अल्टरनेट डे में जो दुकानें खुलेंगी वैसे ही खुलेंगी। तो कोशिश कीजिए SOPs और गाइडलाइंस का उल्लंघन मत कीजिए। और जिन लोगों को, और साथ ही साथ DC जम्मू से भी ये निवेदन करेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी, कि लाडली बेटी स्कीम, अगर आपने वाकई कहा था डोमिसाइल ज़रूरी है, तो अब आप कह रहे हैं नहीं, डोमिसाइल के साथ उनके पास स्टेट सब्जेक्ट भी होना चाहिए। क्यों उन लोगों से, उन बच्चियों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं? वो लोग मुझे वीडियो भेज रहे हैं जिन बच्चियों के इस समय तक उनकी फाइलें सबमिट नहीं हुई। पहले आपने बड़े ज़ोरों से CAA बिल लाया जी, खुशखबरियाँ लोगों को दे दी। अब जो लोग वाकई हकदार हैं, जो लोग 15-15 साल से रहे हैं, उन्होंने डोमिसाइल बनाया, अब आप कह रहे हैं आपने दादा पुरखों की वो लाइए, विरासत का वो लाइए, सर्टिफिकेट लाइए, यानी स्टेट सब्जेक्ट लाइए। तो पहले ही अगर ऐसे रूल्स निकालते तो पहले ही उनका समाधान भी कर लीजिए। निकालना तो बड़ा आसान है, पर उनका समाधान करना भी, यानी आप सर्कुलर ऑर्डर्स तो निकाल देते हैं पर उनको इम्प्लीमेंट भी किया। अभी तक तो मिनिमम वेजेस एक्ट भी जम्मू कश्मीर को लगभग दूसरा साल भी हो गया, खत्म होने जा रहा है कि UT का दर्जा तो मिल गया, पर रूल्स यहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट ना लागू नहीं हुआ। हमारे डेली वेजर अलग से परेशान, CISF BSF के लगातार उन्होंने 88 दिन की स्ट्राइक किया, फिर से वो सड़कों पर आ रहे हैं। और जितने भी हमारे डेली वेजर कैजुअल लेबर्स हैं, 10+2 लेक्चरर थे हमारे, जितने भी थे, यानी जो भी हमारे एम्प्लॉइज जो सड़कों पर थे, उनका अभी तक कोई भी समाधान नहीं किया। जल्द से जल्द उनका भी समाधान कीजिए, क्योंकि जनता का एक विश्वास है और विश्वास कायम रहना चाहिए। तभी आने वाले समय में आप लोगों, जनता जो अपना प्यार आप पर बरसाती भी है, तो आप भी अपने उनके विश्वास पर खरा उतरिए।
तो दर्शकों ये था अभी तक का अपडेट। जुड़े रहिए से हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।